नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर भारत। धार जिले के लीकेज वाले कारम डैम में अचानक आए संकट ने सभी को सकते में डाल दिया था। धार और खरगोन के लोगों की सांसें अटकी रहीं। 100 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, 4 दिन लगातार चलता रहा और ये ऑपरेशन कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त निर्देश रहे। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पल पल की मॉनिटरिंग करते रहे। ग्राउंड पर प्रशासन के अधिकारियों की मुस्तैदी रही और इस तरह से 18 गांव के 40,000 लोगों की जान बचा ली गई। शासन प्रशासन का दावा है कि खतरा टल चुका है। खतरा जरूर टला है, लेकिन अलर्ट अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, लगातार मौके पर मौजूद हैं और मुस्तैदी से अपने काम कर रही हैं। तो ये कुशल रणनीति से अचानक आई इस तबाही से आम जन के साथ साथ पशुओं की भी जिंदगी बचाने में कामयाबी मिली है। आखिर कैसे टला ये संकट? एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ धार में लोगों के जीवन का प्रश्न था। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। धार के कारम नदी पर बन रहे डैम के डैमेज होने का खतरा जब सामने आया तो शासन प्रशासन से लेकर आम जनों की भी सांसें अटक गईं। सबसे पहले लोगों की जान बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सूबे के मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से मोर्चा संभाला। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। खतरा बड़ा था, लिहाजा चुनौतियां भी बड़ी थीं। इस खतरे से निपटना ये इतना आसान भी नहीं था। कैसे मध्य प्रदेश की सरकार और देश के इंजीनियर्स ने इस संकट से बचाया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। से पानी निकला और अब मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। अब धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। और गांव में भी, चाहे वो धार जिले के गांव हो या खरगोन जिले के गांव, 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के, उनमें आखिरी गांव जलकोटा, वहां पानी पहुंचा है। जब पहुंचता है तो बढ़ता है, लेकिन बाकी सब गांव में कम हो रहा है, तो वहां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मुझे ये कहते हुए संतोष है, हमारे अमले ने, कलेक्टर एसपी अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम ने, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सीएसपी, डीएसपी हो, एसडीओपी हो, थाने का बल हो, होमगार्ड के जवान हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम हो, पूरे समर्पण के साथ काम किया। पहला सीपेज 11 अगस्त को सामने आया तो 12 अगस्त को दूसरा सीपेज भी बड़े संकट का आभास करा गया। खतरा सामने आते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूरी जानकारी साझा की। अब मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, डैम को भी बचाना था और लोगों की जान भी। पानी का प्रेशर कम करने के लिए पानी निकालना जरूरी था। इधर लोगों का पलायन हो रहा था तो दूसरी तरफ डैम से पानी खाली करने के लिए नहर खोदी जा रही थी। लेकिन चट्टान आने पर खुदाई के काम में दिक्कतें आईं। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद सरकार ने डैम से पानी निकालने के लिए प्लान बदला। डैम की जिस वॉल से पानी का रिसाव हो रहा था, उसी को तोड़कर पानी निकालने का निर्णय लिया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया, विशेषज्ञों की जांच समिति गठित कर दी गई है। जल्द रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। लापरवाही पाए जाने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये आश्वासन भी दिया गया। लेकिन दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, और सवाल ये भी कि आगे इस तरह की लापरवाही ना हो, इस पर किस तरह से होगी आगे की तैयारी। डेस्क खबर भारत। मैं आज आया था देखने के लिए कि किस प्रकार का डैम फूटा है। ये डैम जो फूटा है, ये भ्रष्टाचार का, बीजेपी का डैम फूटा है। ये मिट्टी देखे, साफ मैंने मिट्टी देखी, मिट्टी का डैम बना हुआ। मैं लोगों से मिला जो प्रभावित हुए, जिनकी ज़मीन गई है, फसल गई है, घर गए हैं, जो आज जंगल में घूम रहे हैं। इनकी कोई प्रबंध नहीं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मंत्री जाते हैं और कारम डैम पर जाकर झंडा वंदन करते हैं। झंडा वंदन करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर उस हालात में जब 40,000 लोग घर को तरस गए हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, सड़कों पर घर बनाने पड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश के मंत्री एक तरफ पिकनिक की तरह सेल्फी लेकर फोटो दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां के भ्रष्टाचार पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि पहली ही बारिश में लगातार हम देख रहे हैं कि मंडी द्वीप का पुल टूटा 529 करोड़ रुपए का, कारम डैम ध्वस्त हुआ 304 करोड़ रुपए का, बीना नदी पर जो डैम बना था वो 250 करोड़ का। तो ये जो ई टेंडर के माध्यम से जितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। माननीय कमलनाथ जी जनता के बीच में गए हैं, जाकर उन्होंने कारम डैम पर जायजा लिया, देखा किस तरीके। मुझे लगता है कि के मिश्रा जी की जो मेमोरी है, उम्मीद करती हूँ कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि अगर 15 महीने का काल याद करेंगे तो भोपाल में कमलनाथ जी के करीबी और कमलनाथ जी के कार्यालय से लेकर सोनिया गांधी जी के दिल्ली के कार्यालय तक जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया था वो जनता के सामने है। जो ट्रांसफर उद्योग कांग्रेस पार्टी चला रही थी वो सबके सामने है। जो गर्भवती महिलाओं का पैसा खाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था वो सबके सामने है। जो आदिवासियों को छलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था वो सबके सामने है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कहीं पर भी अगर कोई कमी दिखाई देती है तो उसकी जांच और समय रहते उसका निराकरण भी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया जाता है। तो चलिए, बड़ा संकट था ये, बड़ी तबाही थी और उससे सभी लोगों की जान सुरक्षित बच गई। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का जोश था, जुनून और जज्बा ये था कि जनहानि नहीं होनी चाहिए। उनका सख्त निर्देश था ये कि जनहानि इस पर नहीं होनी चाहिए। चर्चा हमारी इसी पर होगी कि कारम पर सियासी कोहराम क्यों हो रहा है। अब जब कारम का संकट टल चुका है, अब उस पर सियासत क्यों हो रही है। आज हमारे साथ जो इस चर्चा पर मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए सनवर पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सनवर जी आपका। आनंद तारण अपना पक्ष रखेंगे कांग्रेस की तरफ से। आनंद सर, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है, दिनेश निगम त्यागी जी। सनवर जी, आपसे ही चर्चा शुरू करते हैं। 18 गांव 2 जिलों के थे, 40,000 लोगों की जान बचाई गई, एक बहुत बड़ी मशीनरी लगी और एक बड़ा संकट टल गया। कैसे सरकार की इस मशीनरी ने काम किया, पहले उसे समझना चाहेंगे, क्योंकि रात 2 बजे 11 तारीख को पहला ये आया था सीपेज का आदि संदेश। निश्चित रूप से संगीता जी, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की रणनीति और उनकी संवेदनशीलता, इन दोनों ने मिलकर आज इस आने वाले बड़े संकट से मध्य प्रदेश की जनता को, वहां के 18 गांव के 40,000 लोगों को जिस प्रकार से उनकी जान बचाने का काम किया है, प्रशासन की सारी टीम को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये कोई छोटा संकट नहीं था। जिस प्रकार का संकट हमारे सामने आया था और जिस मुस्तैदी से और जिस रणनीति से मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने मिलकर इससे निपटने का काम किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से इसमें कमी रही है, चाहे इसके निर्माण में कमी रही हो, चाहे इसके मॉनिटरिंग में कमी रही हो, मध्य प्रदेश की सरकार ने तत्काल 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और उनको समय दिया है कि 5 दिवस के अंदर आप अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश कीजिए। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों से जनता के सवाल ज़रूर होंगे इस बात पर, क्योंकि अभी ये डैम बन ही रहा था और उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो सवाल उठता है। आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, संकट बहुत बड़ा था और 40,000 लोगों की जान खतरे पे थी। जब संकट आया तब विपक्ष शांत बैठा था और जब संकट टल गया तो विपक्ष मौके पर पहुंच गया। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी हाँ बोलें जी। सवाल मेरा ये देखिए है
कि जब प्रदेश में कोई संकट आता है तब एकजुटता दिखानी चाहिए। संकट जब आया था, ये बहुत बड़ा संकट था, 40,000 लोगों की जान खतरे में थी, और ऐसे समय में जब संकट था तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि संकट टल गया है, सब लोग वापस लौट सकते हैं, तो विपक्ष सामने पहुंच गया। आनंद जी, आवाज आ रही? जी जी विपक्ष जी। की आप बात करें, हमारे कांग्रेस के साथ जहां भी लोगों को भरपूर मदद कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, एक बात जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि कि ये जब संकट 20 साल पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये इस तरह का कैसे पुलों पर हुआ, और ये नया पुल पे क्या और सरदारी विपक्ष का कहाँ रोल होता है भाई? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और विपक्ष ने वो काम भरपूर काज नहीं कर रहा, से कर रहा। जब जब भी संकट आया मध्य प्रदेश, यहाँ पर सियासत नहीं पिछले होनी साल चाहिए, भी यही तो मेरा सवाल है। सियासत यहाँ नहीं होनी चाहिए ना, जब संकट आया एकजुट होना चाहिए। और कई घटनाएं और बराबर दिया, सरकार ने इस बात पे ध्यान दिया? हाँ सुनिए, आप सुनिए, क्या सुने आप पहले हमारी सुन ले, फिर आप बोलना। क्या सरकार पहले मेरी भूल बोलते हैं, क्या सरकार ने ध्यान दिया? और सबसे ये क्या, और किसमें हुए इतनी लाभ, कितने लोगों पे सरकार ने कार्रवाई कितनी, और इन सब श्वेत पत्र अक्षर होगा, आज भी सरकार चेत नहीं रही है। 11 तारीख को ये इसके कर सरकार का शासन का कहीं कोई ध्यान नहीं था। आज आनंद जी की आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हम बात कर लेते हैं दिनेश निगम जी से। आनंद जी, आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है, नेता वहां जाते हैं तो ये राजनीति हो गई, कहाँ कर रहे हैं जी। विपक्ष चलिए का। हम दिनेश जी से समझ लेते हैं इस बात को। दिनेश जी, इतना बड़ा संकट था ये, 2 जिलों के 18 गांव की जनता जो थी संकट के जद में थी, संकट के दायरे में थी, और उन लोगों को एक बड़ी प्लानिंग के साथ, एक बड़ी सरकारी मशीनरी के साथ देश भर के सारे इंजीनियर्स लग गए, उसमें सारी सेनाएं लग गई और इसको बचा लिया गया। मुख्यमंत्री के इस कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो उत्तराखंड की भी जब अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी वो पहुँचे हुए थे। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जब भी इस तरह का कोई संकट आता है, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता सामने आती है। डैम मसले के 2-3 एंगल हैं, 2-3 पोर्शन हैं। जी। एक तो इसमें कोई शक नहीं है, जब से ये सूचना मिली कि पानी का रिसाव हो रहा है, पानी को खतरा है और लोग वाक प्रभावित हो सकते हैं, तो बड़ी आपदा की आशंका हुई है। करीब 18 गांव ऐसे थे जो जून में आने वाले थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने तत्परता से ध्यान दिया, जो मुख्यमंत्री सरकार ने लगातार बैठकें की, मंत्रियों को वहां पर भेजा, अफसरों से लगातार संपर्क में रहे और पूरा ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था की। बिल्डिंग बनी नहीं है, बिल्डिंग चालू नहीं, उसकी बीच में कोई बोल रहा है, इन चीजों की मैनेजिंग करनी चाहिए। क्या करो, कहाँ है सरकार? जी जी, दिनेश जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं कह रहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का एक पक्ष ये है कि बाद में रिसाव की खबर आने के बाद सरकार ने तत्परता से काम किया। मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग की, मंत्री भेजे, सेना भेजी, एनडीआरएफ की टीम गई और गांव को खाली कराया, लोगों को सुरक्षित गांव में पहुंचाया। इस कारण जनहानि नहीं हुई। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जैसे आपने देखा हो, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। छतरपुर भोपाल में कलियासोत डैम बना, वो बनते ही धंस गया। अभी बीना से खबर आ रही है कि बीना नदी पर कोई पुल बना, पहले साल ही धंस गया। ये बांध तो निर्माणाधीन था, अभी पूरा नहीं हुआ था, इसमें रिसाव आ गया, खतरा पैदा हो गया।
तो दूसरा सवाल ये है कि आपने लोगों को बचाया, लोगों को गांव से बाहर निकाला, पुलिस तो है ही, वहां से जो पानी निकला, जिनके खेतों से निकला, किसानों के खेतों से निकला। आज कमलनाथ को अपनी आप बीती बता रहे थे कि अब तो इन खेतों में फसलें नहीं होगी, पत्थर निकल आए हैं, कंकड़ हो गए हैं, अब कभी उपज पैदा नहीं होगी, वो जो है पन्नियां लगाकर रहने को मजबूर हैं। ये सब बातें उनकी परेशानी है, क्या खाएंगे आगे, इसको लेकर चिंतित हैं। तो कम से कम सरकार को एक्शन के तौर पर जो उस ठेकेदार के पास काम है, जिस ठेकेदार ने उस बांध का निर्माण कराया है, जिस कंपनी ने किया है, कम से कम उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए था सरकार को। तत्काल एक एफआईआर तो बनती ही है कम से कम, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। अब ठीक है भाई, शुरू में बचाव कार्य जरूरी था, लेकिन बचाव कार्य के साथ ये काम पुलिस को करना था, ये काम भी साथ में करना चाहिए था, भरोसा पैदा करने के लिए। मैं खुद डैम के मामले में ऐसी कोई खबर आई कि कोई एफआईआर हुई कि बड़ी कार्रवाई हुई, ना वो बिना नदी में जो पुल बना है वो धसक गया, उसकी कोई खबर आई। इस बांध के बारे में ऐसी कोई खबर आई कि किसी कंपनी के खिलाफ, किसी ठेकेदार के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ कोई एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई। लोगों पे भरोसा पैदा करने के लिए ये कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सरकार इस एक पोर्शन में फेल रही। सरकार ने लोगों को बचाया, लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की, लेकिन उनका भविष्य चौपट है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं बचा, जानवरों को खाने के लिए नहीं बचा, बच्चों को खाने के लिए नहीं बचाया। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सनवर जी। जिस तरह के सवाल उठाए हैं दिनेश जी ने, ये सवाल आम जन के भी हैं। आम जनता भी यही सवाल पूछना चाह रही है कि अब 18 गांव के लोगों को, 40,000 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अब उनका कैसे पालन पोषण होगा, कैसे वो अपने गांव में, वो उनका कहना ये है कि अब वहाँ खेती नहीं हो सकती है, उनकी पूरी खेती चौपट हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी कि इस तरह के बार बार हादसे हो रहे हैं, कई सारे पुल हैं जो टूटने की कगार पर है, कई जगह टूटे भी हैं, सड़क टूट रही है। तो बार बार इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? निश्चित रूप से संगीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई संकट आता है, जब कोई विपदा आती है, तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जन हानि को रोका जाए, किसी भी हाल में जन हानि ना हो। और मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी तत्परता से, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने रात दिन एक करके केंद्र के नेतृत्व के साथ मिलकर और प्रशासन के सहयोग से इस पूरे घटनाक्रम में जनहानि को रोका है। निश्चित रूप से इसमें धन हानि हुई है। निश्चित रूप से आपका सही प्रश्न है कि इसमें धन की हानि हुई है, लोगों की फसलें चौपट हुई है, उनके खाने पीने का सामान नष्ट हुआ है। तो निश्चित रूप से यह संवेदनशील सरकार है, यह इस बात की भी चिंता करने का काम कर रही है कि तत्काल उनको मुआवजा राशि मिले। उनके साथ सरकार खड़ा होने का काम करेगी, उनके सुख दुख में सरकार खड़ी रहेगी। और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सम्माननीय हमारे विद्वान पत्रकार साथी दिनेश निगम जी ने कहा है कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, देखिए तत्काल 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और उनको मात्र 5 दिन का समय दिया गया है कि वो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करे, चाहे निर्माण करता हो, चाहे मॉनिटरिंग करता हो। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 24 मोबाइल ऐप और रहें हर खबर से अपडेट। 24/7 ना पक्ष ना विपक्ष, भेदभाव यहाँ होगी सिर्फ खबरों की बात। खबर भारत हमेशा। निश्चित रूप से संगीता जी, सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके राहत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश में संवेदनशील सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री संवेदनशीलता की मिसाल है और उनके हर कदम पर जो 18 गांव के 40,000 लोग हैं, उनके हर कदम पर सरकार आपको साथ खड़ी हुई दिखेगी। आनंद जी, आपसे आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। आनंद जी, आवाज आ रही मेरी? आनंद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आनंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक तरह से, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है उनके साथ में। देखिए जी 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 बोलिए जी। आज अब उनके पास रोटी का संकट आ गया है, उसकी क्या व्यवस्था की है उस बारे में कोई बात नहीं।
जी भाई इन्होंने बोला 4 सदस्य समिति बना दी, मतलब हाँ मेरे को आ रही है, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही आपको आवाज संगीता आ रही जी? है सर आपकी, लेकिन थोड़ा कट के आ आवाज रही नहीं है। आ रही? जी हेलो अपनी बात रखें, आप अपनी बात। हेलो जी जी आ रही है आवाज। हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, रखें। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार 4 दिन से लोग तैयार हो गए हैं उनकी की उसका कोई हमारा IR का कार्रवाई कर, जिस तरह से कठोर कदम उठाने चाहिए। भ्रष्टाचार दिख रहा है वो बार बार देश में 8 घंटाएं चल गई अभी के मौसम में, नहीं है बरसात पहली बार हो रही हो, बरसात हमेशा होती है। क्या कारण है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या इस तरह लगाम हो गए हैं, किस तरह से जो चाहे नौकरशाह हो चाहे जो वो काम हो गए और कैसे, और सरकार को हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ठीक है किसी जन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद काम हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना क्यों हुई, क्यों इस जगह जब इतना बड़ा डैम बन रहा था तो उसकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं हुई, उसके बारे में मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई। और जब उस बताया जा रहा है कि पहली बारिश में पुल को डैम को पूरा नहीं भरा जाता, तो क्या कारण भरा गया चीजों पे का जो इसमें उन पे कार्रवाई हो जाने, कार्रवाई सब मतलब कहीं ना सरकार की नीयत जनता के प्रति साफ नहीं है, कर्म के प्रति साफ नहीं है, कहीं ना कहीं ये लीपा ये लोग जा रहा है। इस तरह की जो भ्रष्टाचार किस तरह से करोड़ों का कर्जा लेके मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किस तरह से बात करते हैं विकास की, कौन सा विकास हो रहा है, ये तो विनाश की बातें आ रही हैं, हर चारों तरफ विनाश की बातें आ रही हैं। कहीं कोई पुल धंस, कहीं कोई पुल टूट गया, कहीं कोई बांध का आपने बांध, लेकिन आज 40,000 लोग बेघर हो गए, उनके बारे में हमारे पास कोई नहीं है, उनके प्रति कोई संवेदना। हमने ये बोल दिया साहब हानि नहीं, कोई पशु हानि नहीं, अच्छी बात है, सब नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों हुआ ये सब, क्यों इन सब चीजों का जवाब सरकार को देना चाहिए, इन सब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, घटना की न हो। बिल्कुल। क्यों पर सवाल उठ रहे हैं संवर जी, बार बार आनंद जी की तरफ से यही सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आगे ना हो, इसके लिए भी आप उन्हें संतुष्ट करें अपनी बातों से। निश्चित रूप से संगीता जी, देखिए इस प्रकार की घटना की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए तो मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन वो राजनीति हर बात में करते हैं। वो कांग्रेस का काम है राजनीति करना। जब 11 तारीख से पहला लीकेज आया तो कांग्रेस कहीं दिखी नहीं, सिवाय आरोप लगाने के, मदद करने कहीं दिखी नहीं। लेकिन आज जब वहां पर कांग्रेस से आप विपक्ष के नाते कांग्रेस को आपने बुलाया गया, आप बोल तो 70 साल की सरकार है, आपने कांग्रेस को बुलाया गया, कांग्रेस से आपने संपर्क किया, कांग्रेस के अनुभवों का लाभ लिया गया आपने, हमारे बाहर तो आपके आपके 2-3 मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों से क्या करने चाहिए। वहां विजिट के लिए चले गए और फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे आपको संकट के समय साथ आना चाहिए, आपको जनता की चिंता करना चाहिए, आपको विपक्ष के नाते सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए। आप सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी में आप अपनी बात कीजिए। इसी कारण से मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है, और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। चाहे उत्तराखंड की चमोली की घटना हो, रात को 1 बजे भी अगर रात को 1 बजे भी कोई घटना घटती है तो प्रदेश का संवेदनशील मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जाकर खड़े होते हैं पूरी रात जनता पार्टी के साथ। आप इस तरह की बात नहीं ये हमारा जननेत्र और आपका जननेत्र बताता है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार रात दिन एक किए, और अभी भी वो होशंगाबाद के अंदर अतिवर्षा से निपटने के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। जो आप सिर्फ भरसा आरोप लगाने का काम करते हैं, आप सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं लोगों ने। और मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ है। संवर जी ने अपनी बात का जवाब दिया है, आप रखिए अपनी बात। जी आनंद जी, जी एक आखिरी सवाल आपसे। आनंद जी अपनी बात रखिए आप।
आनंद जी तक आवाज पता नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है जी। ये जो बातें कर रहे हैं तो यार तो शेर परेशान उनको भर पे कांग्रेस में ज्यादा विश्वास करते हैं। कांग्रेस का चरित्र नहीं है। आप आइए कितनी तरह से नाटकीय आंदोलन पता नहीं क्या क्या कर रहे होते, तो ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है। कांग्रेस हमेशा केवल जनता के हित की बात, जनता के हित में ये आटा को नोटंकी करते हो ना। आप देखा, आप मीडिया जनता जी, ये भी तो कांग्रेस का चरित्र नहीं रहा कभी आनंद जी, कि आज कमलनाथ जी वहां गए थे और पीड़ितों से राहत पे लोगों से बातचीत कर रहे थे जो पीड़ित हैं वहां पर। उनसे ये चर्चा हो रही थी कि आपको मुआवजा मिला नहीं मिला, राहत पैकेज मिला नहीं मिला, और उनसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है कि यहाँ पर किसकी सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो ये इस तरह के प्रश्न थे, थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आए, और इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि ऐसी जगह पर क्या इस तरह के प्रश्न जायज हैं? देखिए, विपक्ष का काम है जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराना। ये इस तरह की, पहली एक बात बताइए संगीता जी, ये इस तरह की घटना क्यों हुई? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 वर्षों से काबिज है? ऐसी घटना का अंजाम होना बड़ा शर्मनाक है। एक सरकार जो लगातार 20 सालों से मध्य प्रदेश में काबिज है, उसके टाइम में उन्होंने डैम बनते और डैम में दरार आ गई, इस तरह की बड़ी लोगों को पड़ा, तो अब क्या करते? और दूसरा आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस को साथ में लिया गया, विपक्ष को आपने विश्वास में लिया गया। सौजन्य सरपंच अनंत मसूरहा ग्राम पंचायत। मेरा नाम कैलाश प्रसाद कुशवाहा है। मेरी इस तरह की जो पीड़ित लोग हैं वहां पर जाकर के बार बार ये बताना कि बीजेपी की सरकार है, आपके लिए भी बड़ी चुनौती है वहां की जनता के लिए, अगर बार बार ये टारगेट करके बताया जाएगा कि अब मालूम है आपको ये बीजेपी की सरकार है। जी संगीता जी, इस प्रकार की राजनीति को मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि इस प्रकार की आपदा में भी, इस प्रकार की घटना में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ये दिखाना है, ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और कांग्रेस की ये बताया कि आप बहुत अच्छा सरकार पूरी संवेदनशील सरकार है और 40,000 लोगों के साथ खड़ी है, और राहत पैकेज से लगाकर उनके सुख दुख में रात दिन मध्य प्रदेश की सरकार प्रशासन के साथ मिलकर उनके दुख दर्द को खत्म करने का काम करेगी। और कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है। इस प्रकार से हवाई सर्वेक्षण कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने किया, जिस प्रकार के प्रश्न उन्होंने वहां टांगे हैं, इससे कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है कि वो हर परिस्थिति में चाहे हम सबको एक साथ होने के हालात हो, आप लोग परेशान हुए, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सनवर जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देश में संकट आए या प्रदेश में संकट आए तो पार्टियों को अपने अपने आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके एकजुट जरूर हो जाना चाहिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सनवर जी आपका भी, और अरे भाई, और दिनेश जी आपका। नेता तो मैं झंडा वंदन कर रहे थे, आपके नेता वहां ध्वजारोहण, आपके ध्वजारोहण। आनंद जी, समय की बंदिश है, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। तो आपको बता दें, अब कारम पर मध्य प्रदेश में सियासी कोहराम भी मच चुका है। पार्टी के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी जहां अपने पक्ष रखने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है उस पर पलटवार कर रही है। तमाम तरह के सवाल हैं, और सवाल जो उठ रहे हैं वो जनता के मन में भी हैं। तो कारम पर सियासी कोहराम ना हो, लोगों की एकजुटता सामने आए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और बहुत अच्छी बात है कि देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं करते हैं। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।